हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक पीएफ अकाउंट से एडवांस पैसा निकालने से रिलेटेड है। दोस्तों, पीएफ की तरफ से सभी मेंबर्स को ये ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपने अकाउंट से कुछ अमाउंट एज ए एडवांस निकाल सकते हैं। बट दोस्तों, सभी के माइंड में यही क्वेश्चन रहता है कि कितना पैसा एडवांस निकाल सकते हैं, क्या इसके लिए रूल है। तो मैं यहाँ पे ये बता दूं कि दोस्तों, ईपीएफओ का जो नया रूल है उसके मुताबिक आपकी जो बेसिक सैलरी है प्लस डीए, बेसिक सैलरी प्लस डीए, उनको मिला के जो अमाउंट बनता है उसके 3 गुना, मतलब 3 महीने की सैलरी आप एज ए एडवांस पीएफ के रूप में निकाल सकते हैं। या आपका जो टोटल अमाउंट आपके पासबुक में दिखता है उसका आप 70% एज ए एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं। मींस अगर आपके पासबुक का बैलेंस 1 लाख रुपए दिखा रहा है तो उसका आप 70,000 रुपए एडवांस पीएफ के रूप में निकाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं पेंशन वाले अमाउंट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपका जो एम्प्लॉय का शेयर प्लस एम्प्लॉयर का 3.67% जो आपके अमाउंट में जाता है उसकी बात कर रहा हूं। दोस्तों, आप पेंशन वाले अमाउंट को एज ए एडवांस रूप में नहीं निकाल सकते हैं। वो आप जब कंपनी छोड़ते हैं उसके बाद ही आप अपने पेंशन वाले अमाउंट को निकाल सकते हैं। तो आप टोटल अमाउंट का 70% एज ए एडवांस निकाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोशिश करो कि ना अपने पीएफ में से पैसा निकाले, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे ज्यादा जो ब्याज है वो पीएफ खातों में ही देती है। अगर हम कंपेयर करें सेविंग अकाउंट या किसी एफडी से, तो सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो पीएफ अकाउंट में ही मिलता है। बट कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से हमें एडवांस पैसा निकालना पड़ जाता है पीएफ से। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे हम पैसा निकाल सकते हैं एज ए एडवांस और कौन सा फॉर्म हमें फिल करना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। गूगल में जाने के बाद आप यूएन लॉगिन करके टाइप करेंगे। यूएन लॉगिन टाइप करते ही दोस्तों, यूएन का जो ऑफिशियली पेज है वो टॉप पे आता है, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही जो ऑफिशियली वेबसाइट है इसकी यूएन की, वो सामने आती है। इसमें आपने लॉगिन वाले सेक्शन में यूएन नंबर, उसके बाद पासवर्ड आपका जो भी है, उसके बाद कैप्चा डाल के आप साइन इन पे क्लिक कर दीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही एक पेज जो इसका मेन पोर्टल है वो खुल के सामने आता है, और इसमें टॉप पे आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं जिसमें आपने ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे टॉप पे क्लेम फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको अलग अलग फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। फॉर्म 31, 19, 10C और 10D। यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा फॉर्म हमें फिल करना है। तो दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले भी थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि फॉर्म 31, 19, 10C और डी किस केस में भरा जाता है। दोस्तों, जो फॉर्म 31 है वो एज ए एडवांस पैसा निकालने के रूप में भरा जाता है। फॉर्म जो 90 है, 19 दोस्तों आपका सारा कंप्लीट जो पैसा है उसको निकालने के लिए भरा जाता है। 10C जो है दोस्तों वो पेंशन के लिए भरा जाता है। अगर आपका किसी कारणवश पेंशन का अमाउंट आपके अकाउंट में रह गया है, उसके लिए आप 10C भर के उसको आप निकला सकते हैं। लास्ट में बचता है दोस्तों 10D। 10D दोस्तों पेंशन से रिलेटेड ही है, लेकिन जब आप रिटायर्ड होते हैं उसके बाद आप पेंशन का जो अमाउंट है उसको मंथली एज ए पेंशन के रूप में लेने के लिए आपको 10D का फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद आप ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये
चार टाइप के फॉर्म होते हैं जिसके अंडर आप अपने पीएफ को विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एडवांस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम फॉर्म 31 भरने वाले हैं। तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही एक और पेज खुल के सामने आता है जिसमें आपकी सारी डिटेल सामने आती है। आपका नाम, फादर नेम, आधार कार्ड, पैन कार्ड और नीचे आपको बैंक अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आपको ये ब्लैंक दिखा रहा है। ब्लैंक वाले सेक्शन में आपने अपना अकाउंट नंबर डालना है जो कि आपने केवाईसी कराते टाइम इसमें डाला हुआ है। तो वो वाला आप ऑप्शन यहाँ बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालिए। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद एक इस तरह का आपको वार्निंग का मैसेज देगा जिसमें ये आपको बता रहा है कि मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, मैं पूरी तरह वेरीफाई कर रहा हूँ कि जो मैंने अकाउंट नंबर यहाँ पे डाला है उस अकाउंट में पीएफ की तरफ से जो मैं क्लेम कर रहा हूँ पैसा वो डाला जाए। इसमें मैं एग्री कर रहा हूँ, जो भी टर्म और कंडीशन है उसको यस पे क्लिक करके आप आगे बढ़िए। यस पे क्लिक करने के बाद ये आपको नया पेज खुलेगा जिसमें आपका जो बैंक अकाउंट नंबर आपने डाला है वो सामने दिखाई देगा और उस पे ग्रीन टिक बन के आएगा, मीन्स ये वेरीफाइड है। मीन्स आपका जो केवाईसी के दौरान आपने जो बैंक अकाउंट अटैच किया है उसके साथ ये मैच कर रहा है, इसलिए ये ग्रीन दिखा रहा है। आगे प्रोसीड फॉर क्लेम का, ऑनलाइन क्लेम का एक आपको ऑप्शन नीचे दिखता है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही दोस्तों एक नया पेज खुल के सामने आता है जिसमें आपको आई वांट टू अप्लाई फॉर का ऑप्शन दिखता है जिसको आपने सिलेक्ट करना है। उसको आपने सिलेक्ट करना है, उसमें आपने पीएफ एडवांस फॉर्म 31। दोस्तों ये आप थोड़ा ध्यान से भरिए क्योंकि आप एडवांस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने फॉर्म 31 ही भरना है यहाँ पे। तो फॉर्म 31 यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्म 31 ही उठाएगा क्योंकि बाकी अदर सर्विसेज के लिए आप इलिजिबल नहीं होंगे, तो अदर वो आपको यहाँ पे दिखेंगी नहीं, बट अगर दिखती हैं तो आप फिर भी फॉर्म 31 ही सिलेक्ट करिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप अपना सर्विसेज सिलेक्ट करिए। मीन्स आपका जो करंट अकाउंट है पीएफ का वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है जिसमें आपने इसका पर्पज डालना है कि आप अपना एडवांस जो पैसा निकाल रहे हैं वो किस पर्पज के लिए निकाल रहे हैं, आपका क्या पर्पज है उसको निकालने का। तो यहाँ पे आप इलनेस सिलेक्ट करिए। मीन्स आप बीमारी उसको शो करिए कि बीमारी की वजह से मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इलनेस का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपका पैसा जल्दी आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट इसको एज ए इमरजेंसी ट्रीट करती है। ठीक है जी। नीचे एम्प्लॉय का एड्रेस का ऑप्शन आता है जिसमें आपने अपना जो एड्रेस है जो कि आपकी बैंक की कॉपी पे है वो आपने यहाँ पे डालना है। ठीक है जी। एड्रेस डालने के बाद एक चूज फाइल का ऑप्शन नीचे मिलता है आपको, वहां पर आपने जो आपकी पासबुक है बैंक की, जो आपने यहाँ पे अकाउंट अपना बैंक का डाला हुआ है उसकी फोटो कॉपी, उसकी फोटो आपने यहाँ पे अटैच करनी है। पर ध्यान रखिए दोस्तों, जो आपका फाइल का फॉर्मेट है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपकी फोटो खींच के होना चाहिए, वो उसका फॉर्मेट जेपीजी में होना चाहिए। प्लस एक और कंडीशन यहाँ पे है कि उसका जो मिनिमम साइज है वो 100 KB और मैक्सिमम साइज है 500 KB होना चाहिए। अगर 100 KB से नीचे होगा तो भी ये नहीं उठाएगा, अगर 500 से ज्यादा होगा तो भी नहीं उठाएगा। तो इसके बीच में आप अपनी फोटो का साइज रखिए, अगर नहीं है तो उसको रीसाइज एडिट करके रीसाइज करके आप फिर अपलोड कीजिए। ठीक है जी। उसके बाद आप व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पासबुक जो आपने इस पे अपडेट करी हुई है वो आपको सामने दिखाता है। और नेक्स्ट आपको
नीचे एक और ऑप्शन मिलता है, उस पे आपने क्लिक करना है। इस ऑप्शन में ये आपको बता रहा है कि जो भी मैं अपनी पहचान यहाँ पे बता रहा हूँ उसको पीएफ आधार के रूप में वेरीफाई करेगा। मीन्स जो आपका मोबाइल नंबर है आधार कार्ड के साथ लिंक, उस पे पीएफ एक ओटीपी भेजेगा। तो दोस्तों गेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पे एक ओटीपी चला जाता है। उस ओटीपी को आप एंटर ओटीपी वाले सेक्शन में यहाँ पे फिल करिए। फिल करने के बाद वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म का ऑप्शन आपको बिल्कुल साथ में नीचे मिलता है, उस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको ये एक नीचे वाला जो ऑप्शन है ये नए पेज पे आपको आता है। इसमें बताया गया है कि ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड, ई केवाईसी अपडेटेड एंड पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज क्लिक हियर टू व्यू द पीडीएफ। मीन्स जो आपका ओडीपी है वो आपका वेरीफाई हो चुका है सक्सेसफुली, और जो पीएफ एडवांस के लिए जो आपने फॉर्म सबमिट किया है वो सक्सेसफुल हो चुका है, और आप उसकी पीडीएफ लेने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक पीडीएफ के रूप में आपको एक फॉर्म जो भी आपने सबमिट किया है पूरा उसका डिटेल सामने आ जाता है, जिसमें आपका पूरा डिटेल दिखता है। तो दोस्तों इसका प्रिंट लेके आप अपने पास रख लीजिए या ऐसा सेव करके ही रख लीजिए, ताकि आगे फ्यूचर में आपको ये काम आएगा अगर आपका पीएफ टाइम पे नहीं आता है। तो दोस्तों ये पीएफ निकालने का एक कंप्लीट प्रोसेस था जिसको मैंने आपको बताया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 10 या 15 दिन के बीच में आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। मोस्टली एक वीक से लेके 10 दिन या 15 दिन, अगर बड़ा अमाउंट होगा तो 15 दिन के बीच में आपको सेटल हो जाता है। अगर छोटा अमाउंट होगा तो विद इन अ वीक पीएफ आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देता है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस पीएफ एडवांस निकालने का। होप आप इस वीडियो से अपने आप ही बिना कोई पैसा खर्चे बाहर कोई पैसा दिए हुए अपने आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। और होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।